हाँ, इसमें क्या बता रहे थे कि सेलेक्ट और हैविंग जो होता है ना, सेलेक्ट और हैविंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जो होता है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर 11 वेयर, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? वेयर अमाउंट, वेयर अमाउंट जो है ना आपका क्या है? ग्रेटर देन 400 है। ठीक है, ये लिखे। तो ये क्या करता है ना, वेयर वाला क्या करता है, वेयर क्लॉज क्या करता है कि ये जो रो के ऊपर में, जैसे आपके पास ये टेबल है ना, इस टेबल के ऊपर में रो वाइज परफॉर्म करता है, मतलब ये रो वाइज ऐसे ऐसे जाकर चेक करेगा, है ना, वेयर कंडीशन जो है। जबकि जबकि आपके पास में जो हैविंग जो है ना, हैविंग क्या चेक करता है, कैसे चेक करता है? ये जो ग्रुप बना हुआ है ना, ये ग्रुप बना हुआ है हमारा, पहले ग्रुप बनेगा, और ग्रुप बनने के बाद जो है ना, इसमें से जो टोटल अमाउंट रहेगा उसको फिर चेक करता है। कहने का मतलब जो है कि वेयर जो है आपका रो वाइज काम करता है। ठीक है, जबकि आपका हैविंग जो है ना, ग्रुप बनने के उसके ऊपर में काम करता है। समझे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, मतलब जैसे इंटरव्यू बहुत लोग लेता है ना, तो ये पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग और फिल्टर, हैविंग और वेयर। जबकि दोनों का काम तो सेम ही कर रहे हैं ना। यहाँ भी क्या करवा रहे हैं हम लोग? ठीक है, कंडीशन ही लगा रहे हैं, जहाँ 400 से ज्यादा हो पैसा, जहाँ 400 ज्यादा हो, यहाँ भी 400 से ज्यादा है। मगर दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि हैविंग जो है ना, ग्रुप बाइक के से बना हुआ जो ग्रुपिंग जो होता है उसके ऊपर में काम ये परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, और ये जो है ना सिंपल रो वाइज परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हम लोग एग्रीगेट फंक्शन देख लिए। ठीक है ना, एग्रीगेट फंक्शन देख लिए हम लोग। अब हम लोग क्या देखते हैं ना इसके बाद? अच्छा, ग्रुप बाई तो हम शायद हम लोग डिस्कस कर लिए ना, आपको यहीं पे डिस्कस करवा दिए हैं। ठीक है, अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए ना, ये ग्रुप बाई जो होता है ना, ये क्या करता है? आइडेंटिकल डेटा जो होता है, आइडेंटिकल डेटा का एक ग्रुप बनाता है। ग्रुप बाई क्या करता है? आइडेंटिकल आइडेंटिकल डेटा का एक ग्रुप बनाता है। जैसे 101 101 दो बार रहेगा तो उसका एक ग्रुप बना देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास टेबल है, पटना नगर निगम का टेबल है हमारे पास में, डेटा इसमें इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या है इंसर्ट किया हुआ है कि पाटलिपुत्रा में इतना ये आया, ये नाम का ये आदमी आया, इतना आया है। फिर उसके बाद आपके पास 6 अंचल का नाम रहेगा उसमें। ऐसा ही है ना, एंट्री जो है ना बहुत बार बार है, मतलब 1000 बार है। तो आपको जब बोला जाएगा रिपोर्ट बनाने के लिए और कहा जाएगा कि आपको अंचल वाइज रिपोर्ट दो कि कितना, किस अंचल में कितना फॉर्म आया है, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे, जो अंचल वाला कॉलम है ना, उसके ऊपर में क्या करेंगे? ग्रुप बाई कर देंगे। तो जितना भी आपके पास टेबल के अंदर में जितना भी डेटा रहेगा ना, उसका एक मतलब जितना भी 6 अंचल है, 6 अंचल का एक ग्रुप बना देगा। ठीक है, उसके ऊपर में क्या लगा देंगे? अगर हम सम काउंट एवरेज जो भी हमको लगाना है वो लगा देंगे, तो वो अंचल वाइज कितना फॉर्म आया है और कितना अमाउंट आया है उस अंचल में, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो देखिए ग्रुप बाई का कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, अभी तो आपको बताया ना ये ग्रुप वाइज। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और उसके बाद क्या बताया है ना, अभी अभी तो आपको शायद यहाँ ये पॉइंट जो है ना डिस्कस भी किए हैं। द ग्रुप बाई क्लॉज फॉलोज द फ्रॉम एंड वेयर क्लॉजेस बट प्रेसिडेड बाय द ऑर्डर क्लॉज। कहने का मतलब ये है ना कि जैसे ये क्या कहने का मतलब था, हाँ, ये कहने का मतलब था कि फ्रॉम और वेयर जो है ना, उसको क्या करता है? फॉलो करता है कौन? ग्रुप बाई। मतलब फ्रॉम और वेयर के बाद हम लोग ग्रुप बाई लगाते हैं। ठीक है, मगर ऑर्डर बाई के पहले लगता है। कहने का मतलब ये हो गया ना, फ्रॉम और वेयर जो है ना, इसके बाद आप ग्रुप बाई लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है ना ऑर्डर बाय लगाएंगे। ये सीक्वेंस होता है लगाने का। अगर ऊपर में कहीं ऊपर नीचे कीजिएगा ना तो फिर एरर देगा ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑर्डर टेबल है, ये इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर टेबल है। ठीक है, इसके ऊपर में क्या करना है ना, जैसे ऑर्डर आईडी है हमारे पास में 5 डेटा है। ठीक है, और ये हमारे पास में ऑर्डर आईडी है यहाँ, और ये ऑर्डर अमाउंट है। ठीक है ना? ये देखिए इसमें क्या है ना, 101 और ये 101 दो बार आ रहा है। फिर 102 और 102 दो बार आ रहा है, और 103 जो है ना एक बार आ रहा है ना? अगर इसके ग्रुप बाई हम लगाएंगे तो कितने का ग्रुप बनेगा ये? 3 का ग्रुप बनेगा ना। 101 वाला का एक, ठीक है, 102 वाला का एक, और 103 वाला का एक बनेगा। ठीक है, चलिए इसका टेबल के साथ में समझते हैं।
5 को डेटा इंसर्ट करवाते हैं इसका। देखिए ऑर्डर टेबल पहले से मेरे पास बना है, अब इसको 12 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 11 ऊपर मेरा बना हुआ है, नीचे 12 बना रहे हैं। और इसके अंदर में हम लोग 5 डेटा इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। देखिए 5 रो इफेक्टेड दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना टेबल चेक करते हैं इसके अंदर क्या डेटा आया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर 12। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ 5 डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब फिर आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, ग्रुप बाई करना है, ठीक है। हम कहने का मतलब जो अभी बताए ना, ग्रुप बाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास कितना ग्रुप बन के आएगा, 3 ग्रुप बनेगा। 101 का बनेगा, एक 102 का बनेगा और 103 का बनेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये क्वेरी लिखेंगे ना, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी के अनुसार में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, है ना। ग्रुप बाई कस्टमर आईडी, ग्रुप बाई कस्टमर आईडी किए यहाँ पे। तो और क्या कर रहे हैं, जो टोटल अमाउंट को हम लोग लेकर आ रहे हैं, किसमें ऑर्डर अमाउंट को हम लोग क्या नाम दिए हैं, टोटल अमाउंट दिए हैं। और ये क्या कर रहे हैं ना, सम करके लेके आ रहे हैं। मतलब 101 के अंदर में दो वैल्यू था, दोनों का सम करके लेकर आया है। 102 के अंदर में दो वैल्यू था, उसका सम करके लेकर आया। और 103 तो सिंगल ही था, ठीक है। तो ये इस आपके पास जो डेटा जो आएगा ना, टेबल जो बन के आएगा, दिखेगा इस टाइप से दिखेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ग्रुप बाई किए हुए हैं, तो ये 3 का ग्रुप बना के लेकर आएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे किए, और ये हम लोग अच्छा ऑर्डर कितना है, टेबल का नाम क्या है, 12 है, ठीक है। और यहाँ से सेलेक्ट किए, और ये देखिए आया ना हमारे पास में ग्रुप करके लेकर आया, 101 का, 102 को और 103 का लेकर आया है ग्रुप। और ये क्या किया है, देखिए ये दोनों को रन कीजिए तब समझ में आएगा ज़्यादा। हाँ देखिए, क्या था मेरे पास 100, देखिए सीरियल नंबर 101 और ये सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 3, इस पे दो वैल्यू था ना, 101 और 101, ठीक है। इसका क्या किया, ग्रुप कर दिया, 101 का एक ग्रुप बना दिया। और ये क्या हुआ, 101 का जितना जो वैल्यू जो था ना, ऑर्डर अमाउंट कितना था, ये 250, और ये एक और कहाँ गया, हाँ ये 150, ये दोनों को क्या किया है, सम करके लेकर आया। फिर उसके बाद सीरियल नंबर 2 को देखिए, ठीक है, और 5 को देखिए, इसमें भी 102 और 102 था ना, तो इसका भी एक ग्रुप बना दिया। और क्या किया, 300 और 200 दोनों को ऐड करके लेकर आया है। और 103 तो अकेला था, तो ये इसका एक इंडिविजुअल ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो ये ग्रुप बाय का ये कमाल होता है, ग्रुप बाय का यूज करके हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ऑर्डर वाइज का मतलब क्या, ऑर्डर वाइज का बारे में पता है ना, ये क्या करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लेकर आता है वैल्यू को। एएससी लगाते हैं और डीईएससी लगाते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का लेकर ही आता है, ठीक है। अब देखिए ना, अब ऐसा नहीं है ना कि ये ऑर्डर बाई ऑर्डर, ये दो ही कॉलम को लेके चल सकते हैं। जैसे कस्टमर आईडी है हमारे पास, ऑर्डर आईडी है, और ये ऑर्डर ईयर भी हम लोग एक लेके चले हैं, ठीक है। इस ऑर्डर ईयर में क्या है ना, कि हम लोग इस बार जो लगाएंगे, जैसे हमारे पास कितना है, ऑर्डर आईडी एक कॉलम हुआ, ऑर्डर आईडी दो कॉलम, ऑर्डर अमाउंट तीसरा, और ऑर्डर ईयर चार, चार कॉलम इस बार हमारा आया है। तो इस बार क्या है ना, हम लोग चार, ये क्या कह रहे हैं, इस बार जो है हम लोग जो है 3 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये ऑर्डर वाइज में 2 को रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप बाय में है ना, एक ही के ऊपर में परफॉर्म कर सकते हैं, एक ही कॉलम के ऊपर में कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय में 2 से 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम वही बताना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, कस्टमर आईडी को सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर ईयर को भी सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये ऑर्डर अमाउंट को भी सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप बाय में देखिए एक चीज़ हाँ, ग्रुप बाय में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ना, कि आपका जो ये एग्रीगेट फंक्शन है ना, एग्रीगेट फंक्शन, जैसे हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है, सम वाला है ना एग्रीगेट फंक्शन,
अभी पढ़े ना कि सम एग्रीगेट फंक्शन होता है। ठीक है, इसको ये आप एग्रीगेट फंक्शन जो आप सेलेक्ट में लेंगे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ग्रुप बाय में लेना है। ठीक है, मगर इसके अलावा जो आपका नॉन एग्रीगेट फंक्शन है, मतलब कॉलम है, जैसे क्या है, ऑर्डर ईयर, है ना, कस्टमर आईडी, ये सब क्या है आपका नॉन एग्रीगेट कॉलम है ना, इसको ग्रुप बाय में आपको लेना पड़ेगा। सेलेक्ट के साथ में आप इसको यूज करते हैं, तो ग्रुप बाय के साथ में भी आपको डालना पड़ेगा, तभी आपको ये परफॉर्म होगा। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? एग्रीगेट को आप ले चाहे ना ले, आउटपुट आपको दिखेगा। मगर नन नन एग्रीगेट फंक्शन जो है ना, जो सेलेक्ट के बाद लिखते हैं, वो दोनों जगह प्रेजेंट होना चाहिए, सेलेक्ट के बाद होना चाहिए और ग्रुप बाई के बाद होना चाहिए, तभी आपको ये आउटपुट दिखाएगा, वरना एरर देगा। ठीक है। और ये ग्रुप बाय विद हैविंग क्लॉज तो हम लोग देख चुके हैं ना, ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज में भी क्या कि आपके पास में सेम चीज है, मगर जो ग्रुपिंग के बाद ये जो ग्रुप बन के मेरे पास आया है ना, ये इसमें से जो 400 से ज्यादा जो अमाउंट होगा, चाहे 300 से जो ज्यादा अमाउंट होगा, उसका वैल्यू लेकर लाते हैं। तो हम लोग ग्रुप के ऊपर में जो हम लोग फिल्टरिंग लगाते हैं, वो उसके लिए हम लोग लगाते हैं, हैविंग जो होता है ना, उसके लिए लेकर आता है ये। ठीक है, तो ये हम लोग आज हम लोग देखें इतना सब कुछ, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले हैं। फिर ये दोबारा उसी के लिए आ रहा है। ठीक है, तो सब कुछ हो गया है, इधर से कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ देख लिए यहाँ से। अच्छा, ग्रुप बाई है ना, अच्छा यहाँ से आपको एक और चीज दिखाते हैं, जैसे एक और हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ से क्या था, हैविंग था ना, हैविंग। ठीक है, हैविंग क्या 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 हमको देखना है कि सम जो है, किसका सम, सम किस पे लगा रहे हैं हम लोग, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट पे लगा रहे हैं ना, ऑर्डर अमाउंट, इसका वैल्यू अगर क्या है, 300 से ज्यादा है। ठीक है, 300 से ज्यादा है, उसका वैल्यू लेकर आएगा। तो देखिए हमारे पास ये टेबल है ना, इसमें से 300 से ज्यादा वैल्यू कितना आपके पास में है, सिर्फ 400 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 400 ला एक एक रो दिखाएगा आपको, सिर्फ एक रो आएगा। ये किसका लेकर आ गया है? अच्छा, 12 का लेकर आया है। क्या बताए थे? ये बताया था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, टोटल अमाउंट है ना पता नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये ठीक है, इसके रहने देते हैं ना, ये इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये भी सेम टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, हैविंग एंड वेयर क्लॉजेज, इसमें क्या है ना, डिफरेंस डिफरेंस पूछने ये होता है, पूछने के बाद दिखाने के लिए हम किए थे कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये दोनों अंतर भी हम आप लोग को बता दिए। ये मेन डिफरेंस क्या होता है ना, ये जो बनाया है ना, ये इंटरव्यू में बहुत पूछता है। ठीक है, अगर कोई फ्रेशर जाता है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये इसके बारे में पूछता है, तो वो इसी के लिए हम ये जो है ना स्लाइड बनाए थे। ठीक है, वेयर कब यूज करते हैं, हैविंग कब यूज करते हैं। वेयर देखिए क्या करता है ना, ये फिल्टर रिकॉर्ड्स बिफोर ग्रुपिंग और एग्रीगेट। ठीक है, वही जो ग्रुपिंग और एग्रीगेट जो होता है ना, उसके पहले जो है ना फिल्टर यूज लगाने के लिए होता है। ठीक है, हैविंग क्या करता है, जो ग्रुप बनता है, ठीक है, या एग्रीगेट फंक्शन बनाते हैं ना ग्रुप के ऊपर, उसके बाद जो है ना हैविंग का यूज करते हैं। और कैन नॉट बी यूज विथ एग्रीगेट फंक्शन। देखिए वेयर क्लॉज को है ना एग्रीगेट फंक्शन के साथ में यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि क्या है, हम लोग हैविंग का बनाया ही इसलिए गया है ताकि इसको एग्रीगेट फंक्शन के साथ में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, अभी हम बताए थे ना कि आपके टेबल में हर एक रो के ऊपर में रो बाय क्या होता है ना, इम्प्लीमेंट होता है ये वेयर। जबकि ग्रुप बाय क्या करता है, अप्लाइज टू द ग्रुप, पूरे ग्रुप के ऊपर में एक्शन परफॉर्म करवाता है हैविंग। ठीक है, तो मेन यही डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसके लिए हम आज ये बनाए थे, वर्ड में आपको बस समझाने के लिए बनाए थे। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज ही है। ठीक है, तो ये दोनों ये जितने भी हैं ना सीट हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके आगे कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए।
ठीक है।